इस वीडियो में ना मैंने बात करी है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है। क्लास 9th का चैप्टर है। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 13.8। और अगर देखा जाए तो इस एक्सरसाइज में बात हो रखी है स्फीयर की। तो मैं स्फीयर की वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। करने क्या वाला हूं, सबसे पहले मैं बताऊंगा भाई जितने भी फार्मूले हैं ना हमारे सिलेबस में स्फीयर की सरफेस एरिया और वॉल्यूम से वो डिस्कस करेंगे। फिर जब भी स्फीयर की बात होती है, हेमिस्फीयर की तो पक्का बात होती है। और लास्ट में मैंने एनसीईआरटी बुक है उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। चलिए सबसे पहले मैं फार्मूले का रिवीजन करता हूं और कंपैरिजन करके बताता हूं। एक तरफ मैंने स्फीयर रख लिया है, एक तरफ हेमिस्फीयर। देखिए स्फीयर में सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया आ जाए, इन तीनों का मीनिंग सेम है और वो होता है 4πr²। बात समझ में आई? इसमें CSA और TSA में कोई डिफरेंस नहीं होता, कर्व्ड और टोटल में। और अगर स्फीयर की वॉल्यूम की बात करें ना तो वो होती है 4π3πr³। तो ये फार्मूले आपको मैंने बताया जो मैं यूज करने वाला हूं। डन। लेकिन जब भी हम बात करते हैं ना हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर ओबियसली हाफ हो गया, तो इसमें कर्व्ड सरफेस का तो आधा हो जाएगा। देखिए बिल्कुल लिखा हुआ है 4π² का आधा अगर करोगे तो 2πr² आ गया। लेकिन आपने देखा इसमें टोटल सरफेस एरिया की जब बात करते हैं तो 3πr² आता है। आप बोलो सर कैसे? भाई ये 2πr² और ये जो टॉप है ना इसमें भी तो πr² एक सर्कल है, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है विच इज इक्वल टू 3πr²। क्लियर हुई बात? वॉल्यूम तो इसका आधा होगा भाई, स्फीयर का 4/3 है ना, तो 4/3 का आधा अगर हम कर देते हैं तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विल बी 2/3πr³। देखिए इसके अलावा सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब है वो 1 लीटर होती है, पहली चीज। और 1 मीटर क्यूब है वो 1 KL के बराबर होती है, 1000 लीटर होता है। ये मैं रिकैप कर रहा हूं। और आपको बस ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेंगे कि भाई मास निकालो, और मास का फार्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इतने अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप इजीली एक्सरसाइज को कर पाएंगे। बात बनी? चलिए हम एक काम करते हैं, 13.8 एक्सरसाइज कर लेते हैं 1 by 1। पहला क्वेश्चन देखते हो क्या कह रहा है। कहता है भाई हमें वॉल्यूम निकालनी है स्फीयर की, ये फार्मूला है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट पार्ट को मैं करता हूं। रेडियस मुझे दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और ये जो फार्मूला है ना वॉल्यूम का, इसको इसमें अगर मैं r की वैल्यू रख देता हूं तो ये हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, r है वो 7 आ गया 3 टाइम्स। बात बनी? कट करना बता देता हूं आपको। अगर मैं इसको 7 से 7 कट कर देता हूं तो देखिए इसको डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 3 बचा, ऊपर मेरे पास बचा 4312। इसको 3 से डिवाइड करें, चलो नहीं भी डिवाइड करना तो फ्रैक्शन में लिख देते हैं, 1437 और 1/3। ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये मेरी वॉल्यूम आ गई क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है मैं आपको क्लास वर्क दे देता हूं, आप खुद कर लेंगे। मुझे तो सिर्फ कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक्स शेयर करनी है आपसे। होप सो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं। देखिए इसमें भी 2 पार्ट है, लेकिन इसमें ये कह रहा है अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय, तो अमाउंट ऑफ वाटर की सीधी सी बात है, ये वॉल्यूम की बात कर रहा है। और कहता है कि डिस्प्ले सॉलिड स्फीयर बार, इसमें डायामीटर दे रखा है, ये ध्यान से पढ़ना। यानी कि ये जो वैल्यू है ना, ये डायामीटर दे रखा है 28, और मेरा जो फार्मूला है उसमें तो रेडियस चाहिए ना, तो रेडियस के लिए मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 14 सेंटीमीटर आ गया। अब अगला स्टेप सिर्फ इस फार्मूले में मुझे r पुट करना है। चलो पुट करते हैं। ये हो गया 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू आ गया 14 इंटू 14 इंटू 14। कट करना देख लीजिए, अक्सर बच्चे उसी में अटकते हैं। 7 1 जा 7 2 जा,
अब देखिए आपने ध्यान दिया इसमें भी लफड़ा क्या आ गया भाई, आपको ये डिवाइड करोगे ना तो डिवाइड करने पे डिनोमिनेटर तो आपका 3 आ गया, बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। ऊपर आपका आ गया, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 34496। अब मैं इस 3 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने पे आ गया 11498। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में भी छोड़ देते हैं तो भी बिल्कुल सही आंसर आएगा, देर इज नो इशू। डेसिमल में कर दे तो भी ठीक है, 3 से डिवाइड करना था तो मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ना बेटर रहेगा। क्लियर हुई बात। इस क्वेश्चन को मैं क्लास वर्क लिख देता हूं क्योंकि सेम चीज करनी है इसमें भी। क्वेश्चन 3 की बात कर लेते हैं। कहता है डायामीटर, ध्यान से देखिए रेडियस की बात नहीं कर रखा है, कहता है डायामीटर दे रखा है। तो अक्सर मैं बच्चों को कहता हूं भाई ये आप पढ़ोगे थोड़ा सा केयरफुली, ये अगर डायामीटर है तो रेडियस निकल जाएगी 4.2 को 2 से डिवाइड किया 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। मास निकालना है ना, और हमें कहता है डेंसिटी। अब देखिए हमें डेंसिटी दे रखी है और वो डेंसिटी यहां पे लिख दी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की थी मास निकालना है तो सीधी सी बात है, वो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो मुझे हर हालत में वॉल्यूम तो निकालनी पड़ेगी। चलिए निकालते हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला, और ये बात कर रहा है एक स्फेरिकल बॉल, तो ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले से पहले वॉल्यूम निकालते हैं। मैंने रखा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर है 2.1, तो 2.1 है, डेसिमल हटा दो तो 21/10 आ जाएगा, यहां पे 21/10 आ जाएगा, यहां पे 21/10 आ जाएगा, बस सीधा डेसिमल मैंने हटा दिया। डन हुई बात। अब इस क्वेश्चन में ना सीधी सी बात है, कट करना बताता हूं आपको। देखिए 7 और 3 21 होता है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो नीचे तो हमारे पास 1000 बचा, ऊपर मेरे पास मल्टीप्लाई करने पे आ गया 38808। देखिए कभी 2 से मत कट करिए, क्यों? क्योंकि नीचे 10 100 और 1000 को कभी कट नहीं करते, इसलिए कट नहीं करते क्योंकि इसको डेसिमल बनाना आसान होता है। तो 38.808 ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये वॉल्यूम आई। सर 3 डिजिट के बाद डेसिमल क्यों आया? क्योंकि 1000 में 3 जीरो है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो सिर्फ एक ही चीज इसकी बची है अभी, वो है मास निकालना, वो भी बताता हूं। देखिए मास का फार्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम की जगह पे ये लिख देता हूं 38.808, और डेंसिटी की जगह पे ये लिख देता हूं 8.9। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मल्टीप्लाई करने पे आता है 345.39, और ये ग्राम आ गया, या 3 लगा लीजिए, 3 एक डेसिमल तक लेते तो 0.3 ग्राम आ गया। इतना अगर आपका आंसर आता है बिल्कुल सही होगा, 39 लिख सकते हैं। डन। होप सो आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि मास कैसे निकालना है। चलिए अब मैं आपको बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो एक बार एग्जाम में भी आया हुआ था। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कहता है एक मून है, तो चलिए भैया मून तो 3D शेप है, तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं। ये मून हो गया और इसके ऊपर लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। फिर कहता है भाई एक और दे रखा है, अर्थ की बात कर रहा है, अर्थ इससे बड़ी बना लेते हैं थोड़ी सी, ये अर्थ होगी और ये अर्थ का मैं लिख देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो जाए। बिल्कुल ठीक है। कहता है इसका डायामीटर है ना अर्थ के डायामीटर का 1/4 है, यानी कि अगर लेट डायामीटर है ना इसका मून का, इसका डायामीटर को अगर मैं मान लेता हूं d थोड़ी देर के लिए, तो भैया जो अर्थ का होगा ना, अर्थ का डायामीटर इसका 4 टाइम है, तो उसको मैं मान लेता हूं 4d। ये लीजिए मैंने 4d मान लिया। डन। अब हमें कह रहा है कि भैया इनकी वॉल्यूम का निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए तो रेडियस चाहिए,
तो यहां पे रेडियस ऑफ मून हो जाएगी डायामीटर का आधा, बिल्कुल ठीक है। और अर्थ की जो रेडियस है वो हो जाएगी इस डायामीटर का आधा, यानी कि 4 2D हो जाएगा। तो जब इनका आपको रेशियो निकालना है तो लिख देता हूं। पहले देखिए, फ्रैक्शन निकालना है तो जो चीज ऊपर लिखो वो मेंशन करनी पड़ेगी आपको, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मून है वो आप ऊपर लिख रहे हो तो ऊपर दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और नीचे लिख दिया मैंने वॉल्यूम ऑफ अर्थ। और इसमें अर्थ और मून तो भैया स्फेरिकल बॉल है, तो 4/3 पाई आर क्यूब मान लीजिए मून की है, और 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब ये है। अब कैंसिल करना सिखाता हूं, ये तीनों से कैंसिल हो गया। अब ये आर है ना, ये मून की रेडियस है तो d/2 है, तो d/2 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो ये इस तरह से लिख दूंगा। डिवाइड बाई जो है ना वो r है 2D, और इसका मैं 2D को करूंगा तो इसको इस तरह से लिख दूंगा। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा d/3, नीचे 8 आ गया, और ये नीचे ऑलरेडी आप देखोगे तो 8D यानी कि d3 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, d से d कैंसिल हो गया, 1/64 है ना, वो मेरा आंसर आया। आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे आया, बात बनी। चलिए, अगर आपका आंसर 65 4/1 आता है तो आपको यहां ऊपर अर्थ लेना पड़ेगा, वो भी करेक्ट होगा, लेकिन मैंने ऊपर मून लिया है, सो दिस इज राइट। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। पहला बार क्वेश्चन 5 हेमिस्फीयर का आ गया। कहता है हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क, हमें डायामीटर दे रखा है। ये लीजिए भैया, डायामीटर अगर दे रखा है तो सबसे पहला काम तो रेडियस निकालना है, तो मैं r निकालूंगा तो 10.5 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, और डेसिमल अगर करूं तो ये 20 आ गया, और इसको भी फर्दर कट करूं तो 21, 5 से कट कर रहा हूं, 21/4 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए, हाउ मेनी लीटर, यहां वॉल्यूम की बात हो रहा है, ये तो स्फीयर की होता है, तो हेमिस्फीयर का आपको ध्यान में रखना है। हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम है ना उसका फार्मूला होता है, स्फीयर का अगर यहां 4 है ना तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अब मैं 2/3 एज इट इज रखा, पाई की जगह पे रखा 22π/7, आर की जगह पे रखा 21/4। अब इसमें देखते हैं भी कैंसिलेशन की गुंजाइश है, बिल्कुल 2 से ही हो रही है, ज्यादा तो नहीं, यानी कि ये 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, ये 11 आ गया। तो इसको तो आप, और ये 3 × 7 ये 21 आ गया, तो 11 × 21 × 21, और नीचे आ गया 16। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये मेरा बन गया 303 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें तो लीटर में निकालना है ना, तो यहां पे लिखोगे इन लीटर्स। हम सबको पता है कि भैया 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, तो 303 को मैं एक काम करता हूं, ये अप्रोक्स वैल्यू है, डिवाइड करने पे लिखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। 16 से पूरा थोड़ी कट हो रहा है, तो 303 को मैं डिवाइड कर दूंगा 1000 से, तो मेरा 0.303 लीटर अप्रोक्स आ जाएगा वॉल्यूम लीटर में। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। चलिए क्वेश्चन 6 करते हैं। कहता है भाई एक हेमिस्फेरिकल टैंक है और उसकी थिकनेस है ना वो 1, थिकनेस मतलब भैया ये जो गैप है ना ये हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, इनर रेडियस 1 मीटर है। देखिए आपको यूनिट का ध्यान में रखना है, ये 1 मीटर है तो मैंने क्या करा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमसे कह रहा है वॉल्यूम निकालो, और हेमिस्फेरिकल की नहीं, आयरन जो यूज्ड हुआ है ना उसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो सर फिर कैसे करेंगे, आयरन यूज्ड का मतलब है कि ये वाला करना है जिसको मेकिंग में यूज जितना आयरन हो है वो वाला। तो मैं करने क्या वाला हूं, अंदर वाला तो खाली है ना। अगर आपको यहां पे आयरन यूज्ड की वॉल्यूम वो पूछ रहा है
तो आपको आउटर हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम है ना, आउटर हेमिस्फीयर वॉल्यूम, उस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम में से माइनस कर देना है इनर हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को। और ये माइनस करने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, इन दोनों की रेडियस चाहिएगी। तो आपने देखा आउटर की रेडियस नहीं दे रखी, इनर की दे रखी है, 100 सेंटीमीटर है। मैं अगर थिकनेस जोड़ देता हूं, 100 में अगर 1 जोड़ देता हूं, 101 सेंटीमीटर है ना, ये आउटर की हो जाएगी। अगर ये 1 है ना, तो नीचे यहां से लेके यहां तक 100 था, 100 में कर दूंगा तो ये वाला 101 हो जाएगा। क्लियर? देखिए अब हेमिस्फीयर की वॉल्यूम है ना, ये तो स्फीयर की है। अगर मुझे हेमिस्फीयर है तो इस 4 का हाफ करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। मैं फार्मूला लिख रहा हूं, इससे हमारा बहुत टाइम बचेगा। ये इनर है ना, इसके भी स्मॉल आर आ जाएगा बस 2/3 पाई आर क्यूब में। इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूं 2/3 पाई, अंदर जो बचा ना वो मेरे पास बचा कैपिटल आर यानी कि आउटर वाला और स्मॉल आर। अब मेरा सिर्फ वैल्यू पुट करना रहा है। सर कैसे? कैपिटल आर तो भैया ये रहा 101, यानी कि 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 रख दी। कैपिटल आर यानी कि 101 का क्यूब माइनस में 100 का क्यूब। अब मैंने देखा यार कोई ट्रिक नहीं बन रहा, ट्रिक नहीं बन रहा तो एक ही तरीका है भैया, आप मल्टीप्लाई कर लो। पहले इनको कर लेते हैं, यानी कि 44/21, फिर 101 का क्यूब निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रिक काम कर नहीं रहा है। तो 101 का क्यूब आया 1030301। 100 का क्यूब आपको इजी लगेगा, 1 के बाद है ना वो 0 6 लग जाएंगी। इसको मैंने जब सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास आ गया, लिख देता हूं 30301। अब अगेन कोई ट्रिक नहीं है तो भैया इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं। अप्रोक्स लिख देता हूं, चलो 63487, और ये मेरा सेंटीमीटर क्यूब आया है। अप्रोक्स बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने डेसिमल हटा दिया है। सर मीटर क्यूब में करना पड़ेगा। अगर मैं इन मीटर क्यूब लिखाऊंगा ना तो मुझे भैया इसको डिवाइड करने का 1 के बाद 6 जीरो, यानी कि 63487 के नीचे 1 2 4 6 जीरो से होगा। सर फिर आएगा कैसे? ये हो जाएगा 0.06347 मीटर क्यूब। अब बोलो सर ये 60 कैसे आया? देखिए आप एग्री कर रहे हो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब है ना वो, यानी कि 1 मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। जब मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 60 ही आएंगी। क्लियर? सो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन 7 करते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में टीचर पूछ लेते हैं। कहता भाई सरफेस एरिया गिवन है किसका? स्फीयर का। हमें पता है सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है ना, वो फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वो मुझे गिवन है 154। ठीक है, हमें अगर वॉल्यूम निकालना है तो भैया रेडियस तो चाहिए कि चाहिए, तो मैं आर स्क्वायर को रखता हूं यहां पे। ठीक है, और 4 पाई को इसके नीचे ट्रांसपोज करा तो 154, और पाई की वैल्यू देखिए अक्सर ऐसे क्वेश्चन में बहुत इजीली कट होगा। सर कैसे? आप बताना कैसे कट करोगे। देखिए ये 11 से कट हो रहा है, 11 1 जा, 11 4 जा, 11 2 जा। ठीक है, 2 1 जा, 2 7 जा, हमारा 49/4 आया। ये रेडियस का स्क्वायर है। आर अगर आप निकालोगे तो 49/4 का स्क्वायर रूट करेंगे 7/2 आया। लेकिन ये क्वेश्चन तो हाफ है, हमें तो कह रहा है वॉल्यूम निकालिए। चलिए ठीक है, पहला जो स्टेप है ना भैया, ये वॉल्यूम का फार्मूला ये लीजिए, और इस फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब मैंने यहां 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू देखो बड़ा इजीली कट रहा है। ये ध्यान में रखना, यहां 7/2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। कटने देखते हैं, ये वाला 7 इससे कैंसिल हुआ, ये 2 2 जा 4 इससे कैंसिल हो गया। देखिए अब नहीं कट कर रहा है तो मैं सीधा लिख देता हूं, ये यहां यही शो कर देता है 2 1 जा 2 11 जा,
यानी कि ऊपर आ गया 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3, और इसको मैं मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूंगा तो आपको कोई जरूरी नहीं है डेसिमल में, फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए, इतना भी आप करोगे तो भी करेक्ट होगा। बात बनी? चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भैया, एग्जाम में एनुअल में 2 बार आया था। कहता है एक डोम है, बिल्कुल बिल्डिंग के ऊपर बनता है, हेमिस्फीयर है, ये लीजिए मैंने फोटो बना दिया आपके लिए। कहता है फ्रॉम इनसाइड व्हाइट वॉश किया गया, टोटल कॉस्ट गिवन है और हमें रेट गिवन है, तो पहले तो इनर सरफेस एरिया निकालना है। देखिए मैं लिख लेता हूं, आप भी एग्री करोगे, इसने जो गिवन है ना वो है भैया टोटल कॉस्ट जो है वो रुपीस दे रखी है 4989.60, और जो रेट है ना वो मुझे दे रखा है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आप एग्री कर रहे हो तो भी इनर सरफेस एरिया जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। सर आप कह रहे हो ये कहां से आया, टोटल कॉस्ट को मैं रेट से डिवाइड करने वाला हूं। ये ऐसा क्यों करने वाला हूं, एग्जांपल समझाता हूं आपको, थोड़ा सा याद दिलाऊं कि अगर हम रेट टोटल कॉस्ट निकालते थे ना तो एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करते थे। अब मैं एरिया निकालता हूं तो ये जो रेट है ना इसको मैं ट्रांसपोज कर देता हूं कॉस्ट की तरफ, तो टोटल कॉस्ट ये होगी 4989.6 डिवाइडेड बाई कर दिया मैंने यहां 20 से। इसको डिवाइड करने पर मेरा जो आंसर आता है वो देखिए सीधा सीधा इसमें डेसिमल है ना वो तो हट जाएगा, डेसिमल हटने के बाद सीधा 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो मैं सीधा आंसर लिखता हूं 249.48। लेकिन ये आपका एरिया आया है, हमें कह रहा है वॉल्यूम निकालो। भैया वॉल्यूम के लिए तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस है तो ये तो देखा जाए तो इसका होता है 2πr², राइट, ये पहला पार्ट आ गया। लेकिन मुझे रेडियस निकालना है तो r² को मैं एक तरफ रखूंगा, देखिए ये हो जाएगा 249.48, और ये 2π है ना ये नीचे आएगा तो 22/7 आ जाएगा। अब देखो एक लफड़ा इसमें ये आ रहा है कि ये कंप्लीटली कट नहीं हो रहा, बड़ी सरप्राइज है। अब ये कंप्लीटली कट नहीं हो रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यानी कि मैंने इसको डिवाइड करके देखा तो डेसिमल में ही आ रहा है, मैं सोचा कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो कोई बात नहीं, डेसिमल में आ रहा है। तो आर जो है ना आपने 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत याद होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड करा होगा भाई, 6 का 36 होता है, तो 6 से ज्यादा आ रहा है तो 6.3 के आसपास ये इसका आ जाता है अप्रोक्स रेडियस। अक्सर बच्चे कहते हैं सर हमें टाइम लग जाता है, भाई मैं कहता हूं एक क्वेश्चन आता है ऐसा मुश्किल से, औरों में तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अब मेरा काम आसान बन गया। अब ये देखिए मुझे वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है, लीजिए भैया, तो वॉल्यूम अगर निकालनी है वो भी हेमिस्फीयर की, तो वॉल्यूम का फार्म देखिए, आपको दिमाग में ये ध्यान में रखना है, वॉल्यूम है ना हेमिस्फीयर की होती है 2/πr³। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 2/3 रख दिया मैंने, पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, आर जो है ना वो मैंने अभी निकाला 6.3, इसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 6.3 6.3 6.3, अगेन इसमें मल्टीप्लीकेशन आपका बढ़ रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देखिए ये तो कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा और ये 0.9 आ रहा है, बाकी 3 से भी कट हो रहा है, 3 1 जा और ये 0.3 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 5 2 3 कोई और चारा ही नहीं है मल्टीप्लाई के अलावा, ये मेरा आंसर आ जाता है। ये वॉल्यूम आ जाती है हेमिस्फेरिकल डोम की जिसमें वॉल्यूम ऑफ एयर पूछी है। बात समझ में आई? आई होप ये आपको थोड़ा बहुत क्लिक करा होगा। चलिए क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। भैया बहुत बार मैं तो इसको अक्सर एग्जाम में देता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 27 स्मॉल आयरन की क्यूब है, ये लीजिए 27 है, और आपको कहता है मेल्ट करके, ध्यान से रखना इसने, ये मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया है, राइट। कहता है भाई अगर छोटे वाला जो स्फीयर है ना इसकी रेडियस आर है, ये दे रखी है, और इसका सरफेस एरिया दे रखा है, चलो सरफेस एरिया तो अभी मैं लूंगा। कहता है कि अगर ये मेल्ट करा है तो एक चीज कंफर्म है कि उसकी वॉल्यूम बराबर होगी, सरफेस एरिया बराबर नहीं होता, मेल्ट करने पे वॉल्यूम बराबर होती है। तो ये कहता है भाई नई रेडियस निकालो, इसने इसकी रेडियस भी दे दी है, आर डैश है ना वो इसने नई रेडियस ले ली है। तो एक चीज के लिए अगर वॉल्यूम इनकी बराबर है, मेल्ट करा है,
तो सीधी सी बात है, एक स्फीयर की वॉल्यूम है ना, मैं 27 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा है 27 क्यूब है, ये सॉरी सॉलिड स्फीयर है ना, वो मेल्ट करे हैं। तो एक की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, बिल्कुल ठीक है जी। और इसकी वॉल्यूम हो जाती है, इसको कैपिटल ले लेते हैं 4/3 पाई, और कैपिटल नहीं तो आर डैश है ना, इसका क्यूब कर देते हैं। इनकी वॉल्यूम है ना वो बराबर होगी, वॉल्यूम्स आर इक्वल, ये लिख दीजिए। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि मेल्ट हुआ है। सर फिर ये फार्मूला आप क्यों लिख रहे हो, देखिए कैंसिल हो जाता है, ये 4/3 ये 4/3 पाई से कैंसिल हुआ। 27 आर क्यूब है ना, तो भैया आप लेफ्ट साइड में आ गया, और यहां पे आर डैश का क्यूब आया। आर डैश निकालनी है मुझे, देखिए ये क्या कह रहा है, 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3r का होल क्यूब, और ये तो ऑलरेडी आर डैश का होल क्यूब है। तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो पावर सेम है, तो भैया बेस भी बराबर आ गया। तो ये मेरा पहले पार्ट का आंसर है। क्लियर हुई बात। देखिए अब नेक्स्ट में कहते हैं रेशियो निकालो। जो रेशियो में पहले दे रखा है ना, आप याद रखना मैथ्स में, उसको हम पहले ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में। तो सरफेस एरिया है ये, एस को कहते हैं सरफेस एरिया। एक स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। और ये जो एस डैश की बात कर रहा है ना, ये नए वाले की बात कर रहा है, इसका होता है 4πr डैश का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसमें भी कैंसिल हो रहा है, बड़ी मजेदार बात है। ये 4π से कैंसिल हो गया, और ये तो पुराने वाले का सरफेस एरिया नए वाले से ना, तो इसको करते हैं। देखिए r², इस r डैश की जगह पे क्या मैं 3r लिख सकता हूं, और अगर मैं यहाँ 3r लिखता हूं तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 9r का स्क्वायर बनेगा, और ऊपर r का स्क्वायर है। ये दोनों कट हो जाते हैं, रेशियो मेरा आया 1:9। और हमसे रेशियो ही तो पूछा गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। डन। चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते, बड़ा इजी क्वेश्चन है। कहता भाई कैप्सूल है मेडिसिन का, स्फीयर की शेप है, ठीक है जी। इसका डायामीटर दे रखा है, तो रेडियस जो है ना वो 3.5 को 2 से डिवाइड करता हूं, और ये 35 को नीचे 2 × 10 आ जाएगा, डेसिमल हटाऊंगा तो 35/20 आया। अच्छा ये फर्दर कट है, कट कर लेते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। 5 7 जा 5 4 जा, तो मेरे को रेडियस मिल गई 7/4 mm। एमएम में पूछ रहा है वॉल्यूम, कहता है भैया बताइए इस कैप्सूल के अंदर है ना वॉल्यूम क्या, वो ये रहा फार्मूला वॉल्यूम का। तो पहला फार्मूला मैंने आपको बताया, इस फार्मूले में मैं वैल्यू पुट करता हूं 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रखी 7/4 मल्टीप्लाई बाई 7/4। इसको मैंने 3 बार रखा। सर फिर आप कट करके बताना, देख रहे 4 से 4 कट हुआ, बिल्कुल ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हुआ, आगे नहीं कट हो रहा है। अगर ऐसे केस में आप अटक जाओ तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने नोट किया नीचे तो भैया 4 4 जा 16 और 3 48 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ऊपर आ रहा है 22 × 49। इनको कोई चारा ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने पर ये मेरा आंसर आ रहा है mm³। डन। सर यहां तक छोड़ें तो चलेगा, देखिए कोशिश करिए, आपके पास टाइम है तो ये पूरा करें। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर लास्ट क्वेश्चन। विद दिस आवर वीडियो इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।